है 24 रुपये, काली पीली 22 रुपये मिलती है, वैगनार को 24 रुपये मिलेगी, हम लोगों को 28 रुपये मिलेगी विदाउट सर्चिंग प्राइस, मतलब ऐसे ठीक है। सर्चिंग प्राइस में प्राइम हाय फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को प्यार भरा जय श्री राम और एक नए ब्लॉग को स्वागत है। तो और सब बढ़िया और सब मज़े में होंगे गाइस, उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, ऊपर वाला सबका मेहरबान करे, ठीक है। तो गाइस जैसे कि और एक आप लोगों को उम्मीद की किरण जागी होगी वीडियो क्लिक करने पर कि नहीं भाई कुछ तो ऐसा बताने वाले जो अच्छा होगा हम लोगों के लिए, तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए, ठीक है। जो गाइस जिसकी उम्मीद ख़त्म होने जा रही थी, फिर से उम्मीद की किरण जगी है गाइस, और ये हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। कम से कम कोई ना करने से अच्छा है कि एक उम्मीद की किरण तो जगी किसी को लेकर। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर केशव सर की, जो हमारे पिछले आंदोलन के साथ लड़ाई चल रही है। उस टाइम जिस टाइम हम लोग हड़ताल किए थे वो भी हमेशा साथ दिए थे, ठीक है। बीच में सभी लोगों का उम्मीद टूट गया था कि नहीं वो भी वगैरह वगैरह गलत इंसान निकल गए, पैसे वगैरह ले लिए। तो गैस ऐसा कुछ नहीं है, केशव सर वैसे बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। उनकी बात से ही लग रहा था एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर एक मिडिल क्लास का ही दर्द समझ सकता है भाई लोग। वो सोचिए, वो ना नेता है ना कुछ भी है, फिर भी हम लोगों के लिए, हम ड्राइवरों के लिए सोच रहा है। और जो नेतागिरी पे हैं वो लोग तो हमारे पेट पे लात मारने पे तुले हुए। तो गैस जो है उनका साथ देने में क्या बुराई है बॉस। जो भी है कम से कम उम्मीद की किरण होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कम से कम 100 में से 20% तो चांस है, 30% तो चांस है होगा। तो आगे मैं कुछ बताने से पहले आप डॉक्टर केशव सर का ये क्लिप देख लो, उन्होंने क्या बोला कल आके, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे। कम किया है वो काली पीली टैक्सी के लिए है 22 रुपये 70 पैसे, मतलब ब्लैक एंड येलो टैक्सी प्लस एसी, जो मिनिमम जो छोटा गाड़ी है वैगनर उसके लिए वो रेट है 22 रुपये 70 पैसे। और उसके ऊपर हर एक जो गाड़ी का टाइप रहेगा उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे रहेंगे। अगर ये रेट पकड़ा जाए तो हमको मिनिमम मिलता है, जिसको वर्स्ट केस सिनेरियो नॉन पीक आवर्स का जो रेट बोलते हैं, वो अगर 22 रुपये 70 पैसे एसी का रेट पकड़ा वैगनर का, तो वो मिनिमम होता है 16 रुपये 70 पैसे, जो हमको मंजूर नहीं है। हम लोगों का ये बोलना है कि वैगनर जैसे गाड़ियों को मिनिमम नॉन पीक आवर्स में कम से कम 20 रुपये मिलना चाहिए, और एवरेज रेट जो है 24-25 रुपये के आसपास मिलना चाहिए। उसके ऊपर की स्विफ्ट डिजायर वगैरह गाड़ियाँ हैं उनको मिनिमम रेट मिलना चाहिए 24 रुपये, और ऑन एन एवरेज उनको रेट मिलना चाहिए 28 से 30 रुपये के आसपास। और एक्सेल गाड़ियाँ हैं उनको रेट मिलना चाहिए कम से कम मिनिमम नॉन पीक आवर्स में 28 रुपये, और नॉर्मली उनको 35-36 के आसपास रेट मिलना चाहिए, ऐसे हमारा बोलना है। 16 तारीख को 16 सितंबर को कंपनियों के साथ हमारा मीटिंग होगा, इसमें फाइनल डिस्कशन होगा। आयुक्त साहब के हिसाब से 16 तारीख से ही ये रेट्स जो उन्होंने बोले हैं ये आप पे दिखना चालू होगा। हमारा जो बोलना है कि जो रेट हम बोल रहे हैं कि सबसे जो छोटी कैटेगरी है गो के लिए 20 रुपये मिनिमम, उसके ऊपर जो गाड़ी है उसके लिए 24 रुपये डिजायर के वगैरह लिए, और 28 रुपये के आसपास एक्सेल के लिए मिनिमम नॉन पीक आवर्स में रेट, और एवरेज में इससे ज़्यादा रेट होना चाहिए, हमारा मांग है। कि सर केशव सर ने बोला है कि 16 तारीख को ओला उबर और रैपिडो कंपनियों के साथ मीटिंग होने वाली है। इसमें गाइस ऑटो वाले भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑटो वालों को लात मार रहे हैं रैपिडो बैक टैक्सी, एंड 2-3 दिनों से उबर बैक टैक्सी भी चालू हो चुकी है, जी हाँ। और उन लोगों को पर किलोमीटर मिलता है 12 रुपये पर किलोमीटर, 11 रुपये पर किलोमीटर। तो गैस ऑटो वालों को भी साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी अलाउ नहीं किया है यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने। फिर भी रैपिडो बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है, उसका पूरी के पूरी तरीके से बैन करना ही संभव रहेगा, क्योंकि गैस रैपिडो के चक्कर में ही हम लोगों की माँ बहन हुई है सारे के सारे रेट के। अगर ना रैपिडो आता, ना ओला उबर आपस में फाइटिंग करता, ना तीनों के तीनों अपने इमेज गिराता, और ना हम लोग उसको गाली बकते। तो यही एक मसला है, रैपिडो ही मेन जड़ की है। अब बात करते हैं गाइस कि 16 तारीख को क्या होने वाला है। 16 तारीख को गाइस मीटिंग होने वाला है, ठीक है। मीटिंग होने वाला है, जो हम लोगों का प्रस्ताव है 24 रुपये, काली पीली 22 रुपये मिलती है, वैगनार को 24 रुपये मिलेगी, हम लोगों को 28 रुपये मिलेगी विदाउट सर्चिंग प्राइस, मतलब नॉर्मली प्राइस है, ठीक है। सर्चिंग प्राइस में प्राइम प्लस गाड़ी की 32 रुपये, 32 या 30 रुपये, और एर्टिगा को 35 या 36 रुपये सर्चिंग प्राइस में, बाकी वैगनर वगैरह को 24 से प्लस ही, ठीक है, सर्चिंग प्राइस में। और नॉन सर्चिंग प्राइस में गाइस प्राइम प्लस की 28 रुपये, कम से कम 25, 26, 27, 28 जो देना है दो, इतना में परवड़ जाएगा हम लोगों को, ठीक है। और
एटिगा वालों को 28 से 30 रुपये और वैगनार को 22 से 25 रुपये, ये रेट मिलनी चाहिए गाइस। तो उसी की फाइटिंग में 16 तारीख को लास्ट मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, जो उबर ने हम लोगों के ऊपर क्लेम लगाया था उसको सुझाव होने के बाद बीच में गणपति पूजा आ गई। तो गणपति पूजा में केशव सर अपने फैमिली के साथ बिजी हो गए। देखो गाइस, किसी का भी फैमिली है वो तो अपना फैमिली देखेगा ही ना, जाहिर सी बात है। और इतना भी कर दे रहा है, बहुत कर रहा है हम लोगों के लिए गाइस, तो हम लोगों को उनको खुल के सपोर्ट करना है। 16 तारीख को मीटिंग होगी तीनों के साथ, ठीक है। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहेंगे और भी RTO वाले रहेंगे, मतलब सभी A to Z रहेंगे। अगर हम लोगों की मांग रखी जाएगी कि ऐसे ऐसे मांगे और वो लागू उसी दिन से लागू हो जाना चाहिए। अगर उस दिन से लागू नहीं होता है तो केशव सर ने यहाँ तक भी बोला है कि अगर उस दिन से लागू नहीं होता है तो उसके 2 दिन के बाद से हम लोग फिर से हड़ताल पर उतरेंगे, ठीक है। और इस बार हड़ताल थोड़ा हटके होगा, क्योंकि केशव सर खुद ही बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। क्योंकि गाइस देखो, अगर कोई अगर हमारे हक के लिए खड़ा है तो उसका साथ देना हम लोगों की 100% एग्री होने के बराबर है, और होना भी चाहिए। क्योंकि गाइस वो हम ही लोगों के लिए कर रहा है। केशव सर ना टैक्सी चलाते हैं, ना हम लोग उनको पेमेंट देते हैं, ना ओला उबर रैपिडो पेमेंट देती है। वो हमारे हक के लिए कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए हक के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा फंडा उठता है कि हम लोग उसको साथ दें। अब 16 तारीख को ये निर्णय अगर नहीं लिया ओला उबर रैपिडो ने, उस दिन से ऐप में नहीं दिखने के चांस है। उम्मीद है 50% उम्मीद है कि हो जानी चाहिए, बट अगर नहीं हुई तो 2 दिन के बाद 18 तारीख से फिर से आज़ाद मैदान में छोटी सी मीटिंग है सुबह, सभी ड्राइवरों के साथ कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, उसके माध्यम से देखा जाएगा, ठीक है। और फिर से उस टाइम से हड़ताल की जाएगी। बट ऊपर वाले की मैं प्रार्थना करता हूँ कि 16 तारीख को ही निपट जाए, क्योंकि गाइस बहुत से ऐसे हैं जिनका गाड़ी खड़ी हो जाती है तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। बट ये दिक्कत है बॉस, क्योंकि ये लड़ाई लड़नी ही चाहिए। क्योंकि अगर अभी सही नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आने वाले समय में। और ऑटो वाले भाइयों का क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए सर, आप लोगों की ना अर्निंग कैसे कम हो रही है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाइक टैक्सी भी चालू हुई, 1 लोग रहते हैं, बाइक बुक कर लेते हैं, तुरंत आ जाते हैं, बैठ के चल जाते हैं, उससे कम पर बढ़ता है। इसमें ऑटो लोगों की मार हो जाती है, ऑटो वालों को और काली पीली वालों को, उन लोगों को भी नुकसान है। जबकि महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी अलाउ ही नहीं किया है। यहाँ के ट्रांसपोर्ट में लोगों की दादागिरी देखो, इन लोगों के शर्मनाक देखो कैसे क्या अपना चला रहे धंधा। तो गाइस अब 16 तारीख का वेट करते हैं, ठीक है। 16 तारीख में उम्मीद है सब कुछ होने की। मैं 16 तारीख को फिर से आप लोगों को अपडेट करूंगा क्या रिजल्ट आया क्या नहीं। जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं गाइस कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, केशव सर के साथ जरूर खड़े रहे गाइस, वो ड्राइवरों के लिए बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं ये, ठीक है।